लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ओपी टीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कराची में बारिश के साथ ही मानसून के पहले स्पेल का आगाज हो गया, ताहम शहर में बिजली का निजाम भी दरम बरम हो गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बिलियन टी सुनामी के नाकाबिले नताइज सामने आने लगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि केपी में बिलियन टी सुनामी मुहिम के नाकाबिले यकीन नताइज सामने आ रहे हैं। आरिफवाला में ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए शहरियों के साथ साथ तलबा तालबात में ट्रैफिक कवानीन की आगाही फराहम करने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेरे सदारत गवर्नर हाउस कराची में आला सतह इजलास हुआ। इजलास में कराची शहर के बुनियादी ढांचे से मुतालिक मसाइल पर बातचीत हुई। पाकिस्तान रेलवे पुलिस लाहौर डिवीजन ने रेलवे ट्रैक से रेलवे मटेरियल चोरी करने वाले गैंग को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर साहबजादा मोहम्मद महबूब सुल्तान की मुलाकात हुई। रुकन पंजाब असम्बली राना शहबाज अहमद भी इनके हमरा मौजूद थे। पंजाब के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी बादलों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। सुबह से तेज बारिशों का सिलसिला जारी है। अफगानिस्तान के शहर कंधार में भारतीय कौंसल खाने पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। तालिबान की तरफ से कंधार में भारतीय कौंसल खाने पर कब्जे की वीडियो भी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मगरबी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में, जबकि मुख्तलिफ रियासतों में शदीद गर्मी के बायस जंगलात में आग भड़क उठी है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने सिंध में माली साल 2020-21 में मोटर व्हीकल और जायदाद टैक्स वसूली की तफसीलात जारी कर दी। साइंसदानों ने इंकिशाफ किया कि एक इंसान के जिस्म पर कोरोना वायरस की कई दो अलग अलग इकसाम भी हमला आवर हो सकती हैं। मारूफ अदाकारा माहिरा खान ने मद्दाहों की जानिब से लगाए जाने वाले कुछ अंदाजों के जवाब दिए। माहिरा खान की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। चीन में एक एसआर ज़ेरे आब ड्रोन बनाया गया जो मछली की तरह तैर सकता है। इस ड्रोन को तहकीकी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इटली ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर दूसरी मर्तबा जो फाइट कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड ने खेल के दूसरे मिनट में गोल करके बरतरी हासिल कर ली। छुट्टी का मजा दोबाला करने के लिए लाहौरियों की बड़ी तादाद गर्मा गर्म नाश्ता करने के लिए खानों की दुकान पर पहुंच गए, जहां बोंग पाए, अंडा, चने, कलेजी और बहुत कुछ मिलता है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप चलते हैं तफसीलात की जानिब। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। कराची में बारिश के साथ ही मानसून के पहले स्पेल का आगाज हो गया, ताहम शहर में बिजली का निजाम भी धरम भरम होकर रह गया। सुबह होते ही शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से गर्मी की शिदत में कमी वाक़ हो गई। कराची के जिन इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई, इनमें गुलशन हदीद, स्टील टाउन, लांडी, मलीर, एयरपोर्ट, सपूरा गोड, गुलशन इकबाल, औरंगी टाउन, सदर, गार्डन, ओल्ड सिटी एरिया और दीगर इलाके शामिल हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज हल्की और मुतदिल बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रह सकता है। शहर में वक्फे वक्फे से हल्की और मुतदिल बारिश का ये सिलसिला 16 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक भारतीय गुजरात के रास्ते मानसून हवाएं दाखिल हुई। मुतादिल दर्जे की मानसून हवाएं बहरिया अरब से सिंध में दाखिल हो रही हैं। बहरिया अरब से मिलने वाली नमी के बायस कराची के अतराफ ठंडर सेल बने हैं। मानसून की पहली बारिश के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फरहमी मौजूद होने की शिकायत भी मौसूल हुई। बारिश का पहला कतरा गिरते ही नॉर्थ नाजराबाद, मलीर, जामिया मिलिया, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर के इलाकों में बिजली मौतल हो गई। इसके अलावा लियाकताबाद, शेरशाह, बफर जोन और लियारी के बेशतर इलाकों में भी बिजली की फरहमी बंद है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बिलियन ट्री सुनामी के नाकाबिले यकीन नताइज सामने आने लगे। तफसीलात के मुताबिक समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि केपी में बिलियन ट्री सुनामी मुहिम के नाकाबिले यकीन नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मज़ीद कहना है कि हम आइंदा नस्लों के लिए एक साफ सुथरा और सरसब्ज पाकिस्तान छोड़ेंगे। याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क में जंगलात की बहाली के लिए 5 साल के अरसे में 10 अरब दरख्त लगाने के मंसूबे का आगाज किया था। इस प्रोग्राम का मकसद मुल्क भर में दरख्त लगाना है, जिसका आगाज खैबर पख्तूनख्वा में किया गया। दरख्त लगाने की इस मुहिम में वफाकी हुकूमत हर माली साल के बजट में ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए रकम मुख्तस करती आ रही है। सूबाई महकमा जंगलात और माहौलियात की वेबसाइट के मुताबिक इस वक्त तक सूबे में 1 अरब 20 करोड़ दरख्त लगाए जा चुके हैं और इसके समारात भी वाज़ेह होने लगे हैं। आरिफवाला में ट्रैफिक हादसा की रोकथाम के लिए शहरियों के साथ साथ तलबा और तलबात में ट्रैफिक कवानीन की आगाही फराहम करने के लिए कैंपस के साथ सेमिनार का सिलसिला भी जारी है, ताकि शहरियों की जानों को महफूज बनाया जा सके। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। आरीवाला में ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए जिला भर के साथ तहसील आरीवाला में भी शहरियों के साथ साथ तलबा और तलबात में आगाही के लिए सेमिनार्स और कैंप्स लगाकर आगाही का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिला में निजी कॉलेज में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें डीएसपी ट्रैफिक आसिर जमान ने तलबा और तलबात में लेक्चर दिया। इस मौका पर इंस्पेक्टर राना रुस्तम, सब इंस्पेक्टर चौधरी हारून गुजर समेत ट्रैफिक एहलकारों की कसीर तादाद मौजूद थी। उनकी वाइब्रेशन से आपको खुद भी रुकना होगा और दूसरों को भी रोकना होगा। जैसे कि मैं समझता हूँ आप में से 70% बच्चे अपनी बाइक से आते होंगे। क्योंकि हमारे स्पीकर साहब पाकिस्तान साहब और हमारे ड्राइवर उनकी रहनुमाई में आगाही ट्रैफिक सेमिनार आ गया है स्पीकर कॉलेज में, जिसमें हम बच्चों को ट्रैफिक के मुताबिक आगाही दे रहे हैं। ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके अपनी जिंदगी को महफूज बनाया जा सकता है। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने 9 उम्र बच्चों को ड्राइविंग करने से रोकें, ताकि अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगियां भी महफूज रह सकें। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस कराची में आला सतह इजलास हुआ। इजलास में कराची शहर के बुनियादी ढांचे से मुतालिक मसाइल के हल के लिए कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस कराची में आला सतह का इजलास में कराची शहर के बुनियादी ढांचे से मुतालिक मसाइल के हल के लिए कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में कोरोना की नई लहर की वजह से कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर भी गुफ्तगू की गई। इजलास में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और खुसूसी इक़दामात असद उमर और MNA आफ्ताब सदीकी ने शिरकत की। इस मौका पर सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली कराची की तरक्की से वाबस्ता है। अहले कराची की हालत ज़ार को मज़ीद नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि वफाकी हुकूमत कराची के मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। कराची में पानी की बचत और महतात इस्तेमाल की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत ने कहा कि अफसोस है कि माजी में पानी की बचत के लिए कराची में कोई मंसूबा तश्कील नहीं दिया गया। सदर मुमलिकत ने कहा कि तमाम तर मसाइल की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। गवर्नर सिंध ने सदर को कराची में पीने के साफ पानी, सीवरेज, ठोस कचरे के इंतज़ाम, नकलो हमल से मुतालिक मसाइल और वफाकी हुकूमत के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। असद उमर ने कहा कि मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की वाज़ेह अलामत ज़ाहिर हो रही हैं। मुल्क में कोरोना SOP पर अमल ना करने और वायरस की भारतीय किस्म की वजह से कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है। इस मौका पर सदर मुमलिकत ने कहा कि अवाम को जल्द से जल्द अपने आप को कोरोना से बचाना होगा। कैमरामैन मुमताज़ लाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। पाकिस्तान रेलवे पुलिस लाहौर डिवीजन ने रेलवे ट्रैक से रेलवे मटीरियल चोरी करने वाले गैंग को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। SP रेलवे लाहौर मलिक अतीक ने कहा कि रेलवे की हुदूद में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कड़ी नजर रखेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेलवे पुलिस लाहौर डिवीज़न ने मौसर कार्रवाई करते हुए रेलवे ट्रैक से रेलवे मटीरियल चोरी करने वाले गैंग को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलज़म मसमी मोहम्मद एजाज वल्द दोस्त मोहम्मद रेलवे स्टेशन धोनकल के करीब रेलवे ट्रैक से रेंज की मदद से रेलवे लाइनों को मजबूत करने वाले नट बोल्ट, क्लम्प और दीगर आहनी रेलवे मटीरियल उतार कर बैग में डाल रहा था। मुलज़म ने अपने पास महकमा रेलवे की 2 अदद झंडियाँ बरंग सुरख और सब्ज़ रखी हुई थी और ख़ुद को महकमा रेलवे का मुलाजिम जाहिर कर रहा था। ड्यूटी पर मामूर रेलवे पुलिस ASI फ़रूक अहमद और कांस्टेबल मुख्तियार अहमद ने मुलज़िम मज़कूरा को मशकूक जानते हुए तलाशी ली।
जिस पर मुलजिम के कब्जे से कीमती आहनी रेलवे मटेरियल बरामद हुआ। मजीद मुलजिम खुद को रेलवे मुलाजम साबित न कर सका, जिस पर मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश चोरी शुदा रेलवे मटेरियल खरीदने वाले 2 कबाड़िये के बारे में इंकशाफ किया। SHO थाना रेलवे पुलिस वजीराबाद रहमत अली ने बरवकत कार्रवाई करते हुए मुलजिम की निशानदेही पर कबाड़ी मोहम्मद अकील और उमैर को गिरफ्तार कर लिया। दोनों कबाड़ियों की दुकान से चोरी शुदा रेलवे मटेरियल भी बड़ी मकदार में बरामद हुआ, जिसको कब्जा में पुलिस ने ले लिया। तीनों मुलजमान के खिलाफ थाना रेलवे पुलिस वजीराबाद में मुकदमे का इंदराज कर लिया गया है। SP रेलवे पुलिस लाहौर डिवीज़न मलक मोहम्मद अतीक ने मौसर कार्रवाई और बरवकत कार्रवाई पर SHO थाना रेलवे पुलिस वजीराबाद और उनकी टीम को सराहा। सलमान लुकमान। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर साहबजादा मोहम्मद महबूब सुल्तान की मुलाकात हुई। रुकन पंजाब असम्बली राना शहबाज अहमद भी इस मौके पर मौजूद थे। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर साहबजादा मोहम्मद महबूब सुल्तान की मुलाकात। रुकन पंजाब असम्बली राना शहबाज अहमद भी इस मौका पर मौजूद थे। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर, तरक्याती मनसूबों और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। साहबजादा महबूब सुल्तान ने हर ज़िला के अलहदा डेवलपमेंट पैकेज पर वज़ीर उस्मान बुज़दार की विज़न को सराहा। महबूब सुल्तान ने कहा कि आपकी क़यादत में पंजाब में पायदार और यकसा तरक्की का सफ़र शुरू हो चुका है। तरक्याती मनसूबों के हवाले से मुंतखब नुमाइंदों से मुशावरत के बगैर बेहतरीन नताइज सामने आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि आप वन मैन शो की बजाय टीम वर्क पर यकीन रखते हैं। उस्मान बुज़दार का कहना था कि माजी के हुक्मरानों की तरह खोखले नारे नहीं लगाए, सिर्फ काम पर यकीन रखते हैं। शोबाजी का ज़माना बीत चुका, अवाम की बेलौस खिदमत कर रहे हैं और करते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा अपोजिशन की सियासत सिर्फ ज़ाती मफादात के गिर्द घूमती है। नुमाइशी मंसूबे नहीं बल्कि अवाम की हकीकी खुशहाली के लिए प्रोग्राम शुरू किए हैं। उस्मान बुज़दार का मज़ीद कहना था कि अवाम की बुनियादी ज़रूरतों को माजी में नज़रअंदाज किया गया। माजी में वसाइल को मनपसंद शहरियों को खर्च करके दरअक़्तदार किया गया। सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। पंजाब के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी बादलों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। लाहौर में सुबह से तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके बाद गर्मी का जोर टूट गया। शहरी भी खुश हो गए। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं सलमान लुकमान। अगर बात की जाए लाहौर के मौसम की तो गुज़िश्ता दिनों से लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में गर्मी का ज़ोर था। गर्मी की वजह से शहरी परेशान थे, लेकिन ये कि मानसून की बारिशों का सिलसिला आज से शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात ने पहले ही आगाही दे दी थी कि जो मानसून का सिलसिला है पंजाब भर में दाखिल होगा और जो वक्फे से जारी रहेगा। तो आज पंजाब के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी जो है तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है। पूरे लाहौर में इस टाइम बादलों के डेरे हैं। कैमरामैन मुमताज़ लाही दिखा रहा होगा, आप देख सकते होंगे यहाँ पर कि किस तरीके से बारिश हो रही है। हर तरफ बारिश का समा है, लोग जो है निकले घरों से बाहर, मौसम को एंजॉय भी करें। इसके साथ साथ शहरियों के चेहरे पर जो है रौनक आ गई। शहरियों का कहना है कि मौसम गर्म था, लेकिन ये कि अब बारिश की वजह से जो है मौसम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। मौसम की खूबसूरती के बाद जो है बादलों ने जो अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और हर तरफ जो है बारिश की वजह से जो शहरी हैं उनके चेहरे भी खिल उठे हैं। बारिश का ये पहला स्पेल मानसून का जो है लाहौर में दाखिल हो चुका है और तेज़ बारिश है इस टाइम लाहौर में। इसके साथ साथ जो बारिश की वजह से जो पानी है सड़कों पर वो भी खड़ा होना शुरू हो गया है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बारिशों का सिलसिला ये इसी तरह जारी रहेगा मानसून का। इसके साथ साथ जो वासा का अमला है, जब बारिश होती है वो मौजूद नहीं होता, लेकिन ये कि बारिश ख़त्म होने के बाद वो जो सीवरेज का निज़ाम है उसको बेहतर करने के लिए वासा का अमला भी जो वक्फे से आ जाता है। बहरहाल ये कि महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आज लाहौर में बारिश हो रही है और दीगर शहरों में पंजाब के कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। कैमरामैन मुमताज़ लाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। अफगानिस्तान के शहर कंधार में भारतीय कौंसल खाने पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। तालिबान की तरफ से कंधार में भारतीय कौंसल खाने पर कब्जे की वीडियो भी जारी कर दी गई। वीडियो में तालिबान को कंधार में भारतीय कौंसल खाने के मुख्तलिफ हिस्सों में जाते देखा जा सकता है। वाज़ेह रहे कि अफगानिस्तान के दूसरे बड़े शहर कंधार में कायम भारतीय कौंसल खाना बंद कर दिया गया और अमले को भी वापस बुला लिया गया। तर्जुमान भारतीय वज़ारत खारजा अर्नदाम बागची का कहना है कि अमले की वापसी हालात के बेहतर होने तक एक वक्ती इक़दाम है। ताम कंधार कौंसल खाने का मकामी अमला काम करता रहेगा। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर।
अमेरिका के मगरबी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में आ गए, जबकि मुख्तलिफ रियासतों में शदीद गर्मी के बायस जंगलात में आग भड़क उठी है। आग बुझाने की कोशिशों के दौरान रियासत एरिजोना में 2 फायर फाइटर तैयारा हादसे में हलाक हो गए हैं। रियासत एरिजोना में हफ्ते को इस वक्त हादसा पेश आया जब तैयारे में सवार आग बुझाने के महकमे का अमला मगरबी खित्ते में विकी आप नामी इलाके का फिजाई जायजा ले रहा था। महकमा अराजी ब्यूरो ऑफ लैंड मैनेजमेंट ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि तमाम स्टाफ के दिल अफसरदा हैं। दरियासर रियासत ओरेगन में जंगलाती आग बोटानिक फायर मजीद कई इलाकों तक फैल गई है। आग ने 157 मुरब्बा मील से फैलकर 308 मुरब्बा मील के इलाके को अपनी लपेट में ले लिया है। आग के फैलाव से पैसिफिक के शुमाली मगरबी इलाके और रियासत कैलिफोर्निया में एक बड़े ग्रेड से बिजली की फरहमी में वक्फे से तातुल का सामना है और कई लाख लोगों की बिजली की फरहमी मुअत्तल है। रियासत कैलिफोर्निया इस वक्त शदीद गर्मी की लहर से दो चार है। रियासत के हुक्काम ने बिजली की फरहमी में ज्यादा तातुल से बचने के लिए आवाम से अपील की है कि वो तलब में इजाफे के पेश नजर दोपहर 4 बजे से शाम 9 बजे तक बिजली बचाएं। नजर डालते हैं तिजारत की दुनिया की एक झलक पर। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने सिंध में माली साल 2020-21 में मोटर व्हीकल और जायदाद टैक्स वसूली की तफसीलात जारी कर दी। अदादोशुमार के मुताबिक मोटर व्हीकल टैक्स की मद में कराची से 8,521.434 मिलियन रुपए टैक्स हासिल हुआ। इसी तरह सक्कर से 233.420 मिलियन और शहीद बेनजीराबाद से 92.363 मिलियन रुपए टैक्स वसूल किया गया। जायदाद टैक्स की मद में कराची से 1,520.132 मिलियन रुपए टैक्स हासिल किया गया। हैदराबाद से 77.334 मिलियन रुपए टैक्स वसूल किया गया। सूबाई वजीर बराए महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन कुमार चावला का कहना है कि माली साल 2020-21 में अफसरान और अमले की कारकर्दगी मिसाली रही। उन्होंने मजीद कहा कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन को जदीद खुतूत पर अस्तवार किया गया है। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। साइंसदानों ने इंकशाफ किया है कि एक इंसान के जिस्म पर कोरोना वायरस की 2 अलग अलग इकसाम भी हमलावर हो सकती हैं, जो इंतहाई फिक्र अंगेज बात है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेल्जियम से ताल्लुक रखने वाली 90 साला खातून की कोरोना वायरस की 2 इकसाम से मुतासर होने के बायस मौत हो गई, जिससे साइंसदानों को फिक्र में मुब्तला कर दिया है कि कोविड की अलग अलग किस्म से मुतासरा शख्स पर वैक्सीन कितनी असरअंदाज हो सकती है। साइंसदानों का कहना है कि 90 साला खातून बरतानवी किस्म अल्फा और जनूबी अफ्रीकी किस्म बीटा वेरिएंट से मुतासिर हुई थी, जिसके बायस ये शुबा जाहिर होता है कि इन्हें 2 अलग अलग लोगों से वायरस मुंतकिल हुआ। 90 साला खातून का मामला सामने आने के बाद डबल इन्फेक्शन को लेकर कई तरह के सवालात खड़े हुए हैं और साथ ही वैक्सीन से मुतालिक भी तहकीक शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खातून की मौत मार्च में हुई थी और वो अपने घर में अकेली रहती थी। जब इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया तो इनकी हालत ठीक थी, लेकिन 5 रोज बाद खातून की हालत इंतहाई तशवीशनाक हो गई और इन्हें सांस लेने में शदीद दुश्वारी हो रही थी। खातून का सांस की तकलीफ के बायस टेस्ट किया गया तो पता चला खातून कोरोना की 2 इकसाम से मुतासिर हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बेल्जियम में ये दोनों अल्फा और बीटा फैल रहे हैं। मुमकिन है कि खातून को 2 अलग अलग लोगों से अलग अलग वायरस का इन्फेक्शन हुआ हो। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। मारूफ अदाकारा माहिरा खान ने मद्दाहों की जानिब से लगाए जाने वाले कुछ अंदाजों के जवाब दिए हैं। माहिरा की एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही है, जिसमें उनसे मुतालिक इनके चाहने वालों ने शादी, नाक की सर्जरी, पसंदीदा को स्टार और बॉडी शेमिंग के हवाले से चंद सवालात पूछे हैं। मदन ने सवाल किया कि क्या आपने जरदारी से शादी कर रखी है। अदाकारा ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं शादी करती तो मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी और आप लोगों को लगता है कि अगर मेरी शादी हो चुकी होती तो आप सबको मालूम ना होता। माहिरा ने अपनी उंगलियां दिखाते हुए कहा कि इसमें कोई अंगूठी नहीं है, मेरी मंगनी तक नहीं हुई है। एक और मदन ने पूछा कि आपने अपनी नाक की सर्जरी करवाई हुई है। अदाकारा ने कैमरामैन से मुखातिब होते हुए कहा कि कैमरा मेरी नाक पर जूम करके दिखाओ, कोई सर्जरी नहीं करवाई। एक मरतबा मैंने डायरेक्टर आसिम रजा को कहा था कि बहुत से लोग समझते हैं कि मैंने नाक की सर्जरी करवाई है, तो इसने कहा कि जो ऐसा कहे इससे कहना कि मुझसे आकर पूछ ले, क्योंकि मुझे तुम्हें शूटिंग करनी पड़ती है। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। चीन में एक ऐसा ज़ेर-ए-आब ड्रोन बनाया गया है जो मछली की तरह तैर सकता है। इस ड्रोन को तहकीकी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक चीन ने एक गैर मामूली और हैरानकुन ज़ेर-ए-आब ड्रोन बनाया जो बिल्कुल मछली जैसा दिखाई देता है।
बीजिंग मिलिट्री एक्सपो में अब तक टैंकों, मिसाइलों और दूसरे महलिक हथियारों ने वो शोहरत और तवज्जो हासिल नहीं की जो इस मछली ने की है। इसकी वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी, जिसमें इसे आम मछलियों की तरह तैरते हुए देखा जा सकता था। करीब से बगौर देखने पर ही अंदाजा होता है कि ये दरअसल एक रिपोर्ट है जो चीन की कंपनी बोयागोंग डाओ ने तैयार किया है। इसको बनाने में असल मछली की नकलो हरकत और ज़ाहिरी शक्ल व सूरत पर काफ़ी तहकीक की गई है। इसमें कई सेंसर मौजूद हैं और ये ग्लोबल वर्जन कंट्रोल टेक्नोलॉजी से भी लेस है और 6 से 8 घंटे तक की बैटरी रखती है। ये रिपोर्ट मछली तालीमी और साइंसी तहकीक में बहुत कारआमद हो सकती है। समंदरी हयात पर तहकीक में बहुत मदद दे सकती है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। इटली ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर दूसरी मर्तबा यूफा कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड ने खेल के दूसरे मिनट में गोल करके बढ़तरी हासिल की, जिसे दूसरे हाफ के 67वें मिनट में इटली के मनूकी ने गोल करके खत्म कर दिया। इसके बाद मुकर्ररा 90 मिनट और फिर 30 मिनट के इजाफी वक्त में भी दोनों टीमों के दरमियान मैच एक गोल से बराबर रहा, जिसके बाद 90 शॉट्स पर मैच का फैसला हुआ, जिसमें 2-3 से इटली ने फतह हासिल की। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। छुट्टी का मजा दोबारा करने के लिए लाहौर की बड़ी तादाद गर्मा गर्म नाश्ता करने के लिए खानों की दुकानों पर पहुंच गए, जहां बोंग पाए, अंडा चने, कुलचे लाहौरियों की तवज्जो का मरकज बन गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान से। जी सलमान लुकमान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं सलमान लुकमान। आज हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके धर्मपुरे में और यहाँ पर हम नाश्ते के हवाले से बात करेंगे कि लाहौरी नाश्ते बहुत ज़्यादा फेमस हैं। पूरी दुनिया में लाहौर के जो खाबे हैं काफ़ी ज़्यादा मशहूर होते हैं। तो हाजी लाहौरी बोंग पाए की दुकान, यहाँ पर इनके वालिद साहब पहले जो बैठते होते थे, अब उनके जो साहबजादे वो भी यहाँ पर बैठते। कैमरामैन मुमताज़ लाही दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की कसीर तादाद मौजूद है जो कि नाश्ता लेने के लिए बोंग पाए, चने और दीगर जो लाजमात होती हैं वो काफ़ी जो मज़े की होती है। लाहौर की सौगात हर तरफ जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है। पंजाब के और सिंध के दीगर शहरों से भी लोग यहाँ पर आते हैं और जब सैर व तफरी के लिए आते हैं तो खाने के लिए लाहौर का रुख करते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। सर बताएँगे कि क्या आज लेने के लिए आए हैं, इतवार का रोज़ है। सर संडे का दिन है, बोंग पाए ये खाने को दिल करता है लाहौर की, तो ये खाना आपको पता शान है और हमें अच्छा लगता है। ये खाना इनका होता ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत शुक्रिया। जिनका कहना था कि लाहौरी जो है खसूसन जो है बोंग पाए, अंडा चने और मुर्ग चने, इसके साथ साथ जो है दीगर चीज़ें होती हैं वो खाते हैं। लस्सी का भी इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल ये कि शहरियों की बड़ी तादाद आज लाहौर के इलाके धर्मपुरे में मौजूद है और हाजी लाहौरी बोंग पाए के दुकान पर आकर नाश्ता कर भी रही है और पार्सल करवाने के लिए भी मौजूद है। कैमरामैन मुमताज़ लाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca।